जय गुरु, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। 18 में से 3 अध्याय कल समाप्त हो गए, 1, 2 और 3। विषाद योग, सांख्य योग और कर्म योग। आज हम लोग ज्ञान योग प्रारंभ करेंगे। ये अद्भुत अनुष्ठान जो है, गीता पाठ, गीता श्रवण, गीता अभ्यास, ये किसी मनुष्य की क्षमता से बाहर है। ये मेरे मालिक की इच्छा, उनकी कृपा और उनके आशीर्वाद से ही संपन्न हो सकता है और हो रहा है। इसमें एक और बात स्मरणीय है कि यदि किसी को यह संशय है कि मैं बोल रहा हूं, तो वो निर्मूल है, क्योंकि मैं नहीं बोल पाता हूं। मेरे लिए संभव नहीं है, किसी एक मनुष्य के लिए संभव नहीं है। ये वो बोलते हैं मेरे मार्फत, गला और आवाज मेरी है, बाकी ज्ञान, उसका एक्सप्लेनेशन, उसकी कल्पना, ये सारा उनका है। तो आज उनको फिर प्रणाम करके, उनका आवाहन करके, उनके आशीर्वाद की याचना करके हम लोग ज्ञान योग प्रारंभ करें। भगवान हम लोग को भी थोड़ा ज्ञान दें, हम लोग अपने जीवन को सार्थक बना सकें। ऐसी प्रार्थना के साथ हम लोग स्तुति करें। नमो अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। संसार वृक्षमारूढ़ा पतन्ति नरकार्णवे येनोद्धृतमिदं विश्वं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपां ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं स्मरामि, सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योग शास्त्रे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः।
तो यदि गुरु माँ आ गई होंगी तो मेरा प्रणाम उन तक पहुँचे। माँ हमार प्रणाम नेबेन और एक आशीर्वाद करे देवेन। जय गुरु। आप लोग सबको जय गुरु। आप लोगों को सबका स्वागत है, सबका अभिवादन है। ज्ञान योग से एक्चुअली तो देखो, गीता अपने आप में बहुत एक गहन पुस्तक है, गहन ग्रंथ है। और इसको ग्रंथ बोलना भी कहाँ तक सटीक होगा पता नहीं, क्योंकि कोई भी ग्रंथ भगवान की वाणी नहीं है, गीता है। भगवान ने स्वयं इसको अपने मुंह से अमृत रस की तरह जगत में वितरित करने के लिए निकाला था। और वो लोग बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जो गीता सुनते हैं, समझते हैं और उस पे अभ्यास कर सकते हैं, अमल कर सकते हैं। ये मामूली बात बिल्कुल नहीं है। और साधारण से लगने वाली गीता जो प्राय हिंदुस्तान के हर धार्मिक घर में तो मिल ही जाएगी, इतनी सुलभ है उतनी ही दुर्लभ भी है। क्योंकि रखी भी तो किताब हर जगह है, पर उसका मर्म पहचानने वाले बहुत कम है, समझाने वाले और भी कम है। और जो वास्तविक ज्ञानी है, जैसे गुरु महाराज है, गुरु पंक्ति है, गुरु परंपरा है, वो तो अति दुर्लभ है। अब तो आप कोई भी प्रयास करके, कोई भी जागतिक प्रयास करके आप गुरु पंक्ति को नहीं उपलब्ध कर सकते, आपको अवेलेबल नहीं है। धीरे धीरे लोप हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे कलयुग आ रहा है, मैंने सुना था अपने गुरु महाराज के मुंह से कि आदेश उनको होता है ऊपर से, पिछले गुरुओं से, और वो कली अवतार के लिए तैयारी करने के लिए एक जगह बद्रीनाथ के पास में कहीं गुफाओं में है, जो कि कोई साधारण मनुष्य नहीं पहुंच सकता है। वहां पर ये लोग साधन, भजन, कीर्तन सब कर रहे हैं, भगवान के आने की तैयारी कर रहे हैं। और मुरली बाबा ने तो यहाँ तक कहा था कि 2037 में महाप्रलय है। तो अब समय कहाँ है? 2020 हो गया, 17 साल है। तो ये जो गीता का अनुष्ठान हो रहा है कोरोना वायरस की मेहरबानी से, ये एक्चुअली में गुरु महाराज की कृपा से हो रहा है। मेरा तो मन था कि थोड़ा ज़्यादा बोलूं, लेकिन ज़्यादा बोलने से एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी हम लोगों की कम हो जाती है। और एक मेरी प्रिय गुरु बहन है, वो बोलती है माथा भारी हो जाता है। सही बोलती है, माथा भारी हो जाता है, क्योंकि बहुत गूढ़ विषय है। और जो भाषा हम लोग इसमें गीता में पढ़ते हुए हैं, व्यवहार भी करते हैं, वह भी बहुत गूढ़ है। तो उसको समझना और हृदयंगम करना इतना आसान नहीं है। फिर भी आप लोग सब अच्छी संख्या में सुनते हैं तो मेरा उत्साह भी बढ़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि महाराज की कृपा है हम लोग सब पे, सुनने वालों पे भी और कुछ मात्रा में सुनाने वाले पर भी। क्योंकि यदि वो ना चाहें तो मैं एक शब्द न बोल पाऊँ, ये उन्हीं की इच्छा है, उन्होंने ही आदेश दिया था। गीता के 18वें अध्याय का शायद 67 नंबर श्लोक है, यह इदम परमं गुह्यम मद्भक्तेष्व विधास्यति भक्ति मयि परमाम कृत्वा मामे वैश्यति संशय। यह जो मेरी परम गुह्य, गुह्य माने डीप सीक्रेट वाणी है, मद्भक्तेष्व विधास्यति, मेरे जो भक्त है उनको जो समझा देगा, सुना देगा, भक्ति मयि परमाम कृत्वा, उसके अंदर मेरे प्रति परम भक्ति का उदय होगा, मामे वैश्यति संशय, और वो मेरे में ही लीन रहेगा। संशय मत करो, कोई डाउट नहीं है। गुरु महाराज ने तो कहा ही है, कहलवाया ही है, ये श्री कृष्ण की अपनी वाणी है। ऐसा बाबा ने भी बोला, मैं तो बोला नहीं हूं, ये तो भगवान की वाणी है, तो ऐसा तो होगा। और इसमें सुनने का भी क्या महत्व है, वो भी गीता में उसी समय 67 के बाद में दिया हुआ है। और जो लोग सुनने में इच्छुक नहीं हैं, उनको सुनाने से क्या दोष होगा, वो भी बोला है। उसमें गीता में भगवान ने कहा है, इदम न तपस्काय न भक्ताय कदाचन, जो तपस्या नहीं करता यानी प्राणायाम, और जो मेरा भक्त नहीं है,
और जो मेरी बातों को सुनकर विश्वास नहीं करता है, हंसी उड़ाता है, मखौल उड़ाता है, ऐसे लोगों को मत सुनाया करो, क्योंकि वहां पे लाभ क्या करेगा, नुकसान ज्यादा करेगा। क्योंकि आप भगवान की वाणी का अनादर करेंगे तो जय गुरु है। तो आज ज्ञान के अध्याय का प्रारंभ करते हैं। श्री गणेश गुरु महाराज से आशीर्वाद लेकर चतुर्थ अध्याय ज्ञान योग। भगवान बोल रहे हैं अब, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाक वेवब्रवीत। अब्रवीत माने बोले, प्रोक्ता माने बोले। सुनिए, श्री भगवान बोले, मैंने सूर्य को इस अव्यय योग को, अव्यय माने कभी नष्ट नहीं होने वाला, कभी खत्म नहीं होने वाला है, कभी खर्च नहीं होने वाला है, कभी डिके नहीं होने वाला है, ऐसे योग को कहा था। किसको? सूर्य को। और विवस्वान यानी सूर्य ने अपने पुत्र मनु को कहा, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, जब भी गीता में कुछ भी सुनते हैं और समझते हैं, उसके दो तात्पर्य हो सकते हैं, एक शरीर के अंदर और एक शरीर के बाहर। तो जैसे जड़ सूर्य है, रोज सुबह उगता है और रोज शाम को अस्त हो जाता है, ऐसे कुटस्थ में भी सूर्य है, जिसका दर्शन गुरु महाराज की कृपा से साधक को होता है। बहुत उच्च श्रेणी का साधक नहीं भी हो तो भी कुटस्थ वाले सूर्य का दर्शन हो जाता है। तो ये जो कुटस्थ का सूर्य है, ये भी सूर्य है। अब भगवान ने उसको कहा, कौन से भगवान ने? तब यहां तो कृष्ण बोल रहे हैं, तो कृष्ण तो यहां पर अपने आप को उपलक्ष्य बना रखे हैं इस श्लोक में विशेष करके। तो परब्रह्म ने कहा, कृष्ण भी तो वही है। और किसको कहा? सूर्य को, कुटस्थ को। वो तो खुद ही कुटस्थ है। और उसने अपने बेटे मनु को कहा। अब वापस शरीर में आ जाइए। मनु कौन है आपके शरीर में? आपका मन। मनु ने इक्ष्वाकु को कहा। इक्ष्वाकु कौन है? ये सब सूर्य वंश है, यानी कुटस्थ से जो उत्पन्न हुआ वो वंश है। इसको बाहर में भी अप्लाई करो, वहां पर भी लागू होता है। ये सूर्यवंश वाले राजाओं की सब चर्चा हो रही है। मनु से उत्पन्न हुए थे इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से और कोई और कोई और कोई, लंबी है वंशावली भगवान राम की, सूर्यवंशी थे। अपने आविर्भाव और तिरोभाव को प्रकट करने के लिए स्वयं हरि तत्त्वमसि महावाक्य के तत् और त्वम, इन दो पदों के सम्यक ज्ञान के निमित्त कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। तत् कुटस्थ, त्वम तुम। पहले दो अध्याय में ज्ञान योग के उपाय स्वरूप कर्म योग को मोक्ष के साधन के रूप में वर्णन किया है। कौन से दो अध्याय? विषाद योग, सांख्य योग। उसे ही ब्रह्मार्पण आदि गुणों के विधान के द्वारा तत् और त्वम पदवाच्य पदार्थ के विवेक के द्वारा स्पष्टीकरण के लिए पहले परंपरागत कर्म योग की प्रशंसा करते हुए श्री भगवान बोले। फिर से सुनिए, ब्रह्मार्पण आदि गुणों के विधान के द्वारा कर्म को तत् माने कुटस्थ में अर्पण किया जाता है। ऐसा कर्मयोग करते हुए, कर्म फिर से जान लीजिए, कर्म तीन तरह के होते हैं, कर्मयोग, अकर्म योग और विकर्म योग। कर्म क्या है? फलाकांक्षा रहित कर्म करना ही असल कर्म है। अकर्म क्या है? जहां फलाकांक्षा है, जहां कुछ फल की आशा है, जहां कुछ प्राप्ति की आशा है, वो अकर्म हो गया। और विकर्म क्या है? जो भगवान के साथ जुड़ गए हैं, योग हो चुका है, उनको अब कोई कर्म की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो विकर्म है। ये बात अपने लोग चर्चा कर चुके हैं।
तो मैंने अक्षय फलदायक इस योग को पहले सूर्य से कहा था। अब ये सूर्य यहां का भी हो सकता है, वहां का भी हो सकता है। सूर्य ने अपने पुत्र श्राद्ध देव मनु को और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया था। देखिए, हस्तिनापुर जो नाम है वो कहीं दिखने में नहीं आता, कोई ज्योग्राफी हिस्ट्री में कहीं नहीं आता है। महाभारत में सब जगह हस्तिनापुर 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 है। तो बड़ी विचित्र है हम लोगों की पद्धति, और बहुत अद्भुत भी है। जिनको समझना है वो तो खोज खाज के समझ लेते हैं, और जिनको कैजुअल रह करके बस ठीक है हस्तिनापुर होगी कोई जगह, तो उसको नहीं समझ में आएगा। हस्तिनापुर का मतलब क्या है? आपका शरीर का एक अंश है जिसको हृदय कहिए या मन कहिए, वो है। कैसे है? अनादिकाल में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था सुहोत्र। होत्र माने हवन करना, सु माने सुंदर तरीके से, समुचित तरीके से। ये हवन क्या है? ये है योग क्रिया, प्राणायाम। इस राजा के एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, उसका नाम था मनु, मन। और वो बहुत बलिष्ठ था, बड़ा था, आकार में बहुत भयानक था। उसका डाक नाम हो गया हस्ती। यानी आपका मन जो है वो इतना स्थूल हो जाता है कि वो भयंकर लगने लगता है, और भयंकर काम भी करता है। और रहता कहाँ है? इस पुर में, शरीर रूपी पुर में, इसीलिए हस्तिनापुर। अब इसको आप ढूंढते रह जाइएगा, कहीं आपको भारतवर्ष के किसी भी पुस्तक में ये आपको वर्णन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इस चीज को समझाने वाले भी नहीं है, समझने वाले भी नहीं है, और जिज्ञासा करने वाले भी नहीं है। ये हस्तिनापुर कहाँ है? अब हम लोग अंदाज करते हैं कि दिल्ली जो है वही हस्तिनापुर भी थी, और वही शायद इंद्रप्रस्थ भी थी, और इंद्रप्रस्थ है भी कोई लोकेशन शायद दिल्ली में, मुझे मालूम नहीं। ये सब कंफ्यूजन बहुत सारा इसलिए हो जाता है कि हम लोग कहते हैं कि यत भांडे तत ब्रह्मांडे, जो बाहर है वही तुम्हारे अंदर भी है। उसी में कंफ्यूजन हो जाता है। कौन सी जगह पे विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में अंदर की बात सोचूं, और कौन सी जगह पे विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में बाहर की बात सोचूं, ये कंफ्यूजन है। ये हमारे शास्त्रों में कंफ्यूजन है। इसको दूर करने के लिए ही गुरु की परम आवश्यकता है। जैसे गीता ही में बहुत जगह सुषुम्ना को गंगा भी कहा गया है, लेकिन जब व्याख्या होती है तो गंगा है इड़ा, सुषुम्ना है सरस्वती, और यमुना है पिंगला। लेकिन जब अकेली सुषुम्ना का वर्णन होता है कभी कभी कहीं कहीं, तो गंगा भी कह दिया जाता है। जैसे शांतनु की पत्नी गंगा, वही सुषुम्ना थी, वहां सरस्वती नहीं थी। आध्यात्मिक व्याख्या कुटस्थ के द्वारा अनुभव होता है। कुटस्थ कौन है? श्री कृष्ण। यह योग मैंने सूर्य को पहले उपदेश दिया था। सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु राजा को उपदेश दिया। नास्ति योग समम बलम, योग के समान और कोई बल नहीं है। इस योग बल से विहीन होकर ही आज हम संसार की आंखों में हेय बन गए। जब ऋषि लोग योग बल के द्वारा असाध्य को साध्य कर देते थे, उस समय कोई भी उनकी बात का उल्लंघन नहीं कर सकता था। चक्रवर्ती सम्राट लोग, कोई ऋषि आ जाते थे तो अपने सिंहासन को छोड़ के उनके चरणों की सेवा में लग जाते थे। और दुर्वासा आ गए तब तो बस पूछिए मत, तब तो तांडव हो जाता था। आज वह तपस्या भी नहीं है, ब्रह्मचर्य भी नहीं है, साधन बल भी नहीं है, फिर हमारी बात कौन सुनेगा? शास्त्र कहते हैं कहने से ही भला कौन मानेगा। भगवान ने गीता में उपदेश दिया, योगस्य कुरु कर्माणि, योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ होके कर्मों को करो, यानी मेरे साथ जुड़ करके कर्मों को करो, मेरे बन के कर्मों को करो।
योगस्थ होकर ही कर्म करना होगा। योग बल से बलवान हुए बिना यदि कोई कर्म का उपदेश करे तो उसकी बात सुनने के लिए लोगों के मन में वैसा आग्रह नहीं होगा। योगिक क्रिया आती नहीं है, साधन आता नहीं है, और कोई आदमी बैठ जाता है उपदेश देने के लिए, वो कन्विंसिंग भी नहीं होगा, उसकी बात सुन करके मन में संतोष भी नहीं होगा। यही बोल रहे हैं। आचार्य शंकर ने कहा है, जगत पालयितॄणाम क्षत्रियाणाम बलाधनाय अहम योगम प्रोक्तवान तेन योग बलेन युक्तास्ते समर्था भवन्ति ब्रह्म परिरक्षितुम ब्रह्म छात्र परिपालिते जगत पालयितुम लम। जगत का परिपालन करने वाले क्षत्रियों के बलाधान निमित्त भगवान ने उनसे यह योग कहा था, उनको बलान्वित करने के लिए। उस योग बल से युक्त होकर पवित्र क्षत्रिय लोग ब्राह्मण जाति की परिरक्षा करने में समर्थ होते थे। अब यहां बताइए, सोचने की चीज है, क्षत्रिय कौन थे, ब्राह्मण कौन थे? तो बहुत सोच विचार के गीता को समझने की जरूरत है। क्षत्रिय कौन है? जो छत से क्षेत्र का त्राण कराए, ऐसे ही नष्ट नहीं होने दे शरीर को। ऐसे ही नष्ट जो हो गया शरीर, वो छत हो गया, माने डिसमेंबर्ड, नष्ट हो गया। क्षत्रिय कौन हुए तब? जो शरीर को योगिक क्रिया के अनुसार ब्राह्मण बनने के लिए प्रयोजन पुरुषार्थ करे। ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म में रमण करे सो ब्राह्मण। तो क्षत्रिय ब्रह्म में रमण नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, लेकिन वो श्रेणी में पहुंचने के बाद, मैंने पहले भी कहा है कि ये जन्मजात चीज नहीं है, ये कर्मजात चीज है। अब उसको धीरे धीरे हम लोगों ने जन्मजात भी बना दिया। आज भी आप देखोगे कि कुछ जो नीची जात के लोग हैं, जिनको हम लोग नीची जात कहते हैं, उनके आचरण में और उसमें देखोगे आप बहुत ज्यादा निंद्रा, सोएंगे बहुत, आंखें टप 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 चमकाएंगे। सोनिया गांधी की आंखें आप देखो टीवी में, फट 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 चलती रहे जैसे मशीन है। ये चंचलता का प्रतीक है। इसी तरह से बहुत सारे लक्षण हैं, उसमें अब नहीं जाते, हम लोग आगे बढ़ाते हैं इसको। भगवान ने क्या कहा है सुनते हैं। जगत का परिपालन करने वाले क्षत्रियों के बलाधान के निमित्त भगवान ने उनसे यह योग कहा था, उनको बताया था कि तुम लोग ऐसे योग करो। इस योग बल से युक्त होकर क्षत्रिय लोग ब्राह्मण जाति की परिरक्षा करने में समर्थ होंगे। ब्राह्मण और क्षत्रिय के परस्पर परिरक्षित होने पर ही संसार का परिपालन करने में समर्थ होंगे। ब्राह्मण क्षत्रिय का रक्षण करेंगे और क्षत्रिय ब्राह्मण का रक्षण करेंगे। मेरी समझ से ब्राह्मण यहां पर जो आरूढ़ हैं, जो कुटस्थ में पहुंच करके वहीं पे बैठे हुए, वो ब्राह्मण हैं, और जो अभी वहां पहुंचने का चेष्टा कर रहे हैं वो क्षत्रिय हैं। क्षेत्र यानी शरीर को रक्षण करके और क्षेत्र का उपयोग करके वो ऊपर पहुंचने की चेष्टा करते हैं। तो वो क्या करते हैं? राज्य भी करते हैं, उनका रजोगुण भी रहता है। जो यहां पहुंच गए उनको रजोगुण समाप्त हो जाता है, तमोगुण तो है ही नहीं। अतएव जगत के आदि राजाओं, पहले वाले राजाओं को योग बल से बलवान करके ब्रह्मादि देवताओं ने सारी क्षत्रिय राजाओं के ऊपर जगत के पालन का भार अर्पण कर दिया था। कालवश यह शिक्षा विलुप्त प्राय हो गई। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि कालवश इस योग शिक्षा का लोप हो गया। जान पड़ता है कि यही भगवत इच्छा थी, अब जैसे लोप हो रहा है। अब अच्छे साधक नहीं है, अधिकांश तो शरीर छोड़ के चले गए। गुरु परंपरा भी अब क्षीण हो गई है, सदगुरु कहीं नहीं मिलते। जिनको मिल गए हैं, जिनकी दीक्षा हो गई है, वो बहुत भाग्यवान है। अकल्पनीय है कि इस कलिकाल में, घोर कलिकाल में, साधन आपको सदगुरु से मिल जाए। ये मामूली बात नहीं है। इसको हम लोग इसलिए महत्व नहीं देते हैं कि हम लोगों की आंखों में बाहर की दुनिया की चमक है, पैसा, वैभव, ऐश्वर्य, उसकी वजह से हम लोग पहचान नहीं पाते हैं कि हमको क्या मिल गया।
भगवान स्वयं कह रहे हैं, जान पड़ता है कि यही भगवत इच्छा थी। जिनको भगवान ने योग की शिक्षा दे दी है वह सूर्य कौन थे? वो आदि राजा थे, उन्हीं के नाम से सूर्यवंश विख्यात है। उनके साथ हमारे आकाश मंडल के आदित्य का संबंध है या नहीं, यह विचारणीय विषय है। देखिए, मैं जो बोला वो बात यहां भी आ गई। मैं क्या बोला, ये मूर्खता है मेरी, मैं नहीं बोला, उन्होंने मुझसे कहलवाया। अवश्य सूर्य के साथ अधिष्ठाता एक चेतन पुरुष निश्चयी है, वह चेतन पुरुष ही आदिदेव है। जान पड़ता है कि उन्हीं से आदि मानव की उत्पत्ति हुई थी। हमारे पुराणों के मत से यह सूर्य ब्रह्मा के प्रपौत्र हैं। अब देखिए, सूर्य ब्रह्मा के प्रपौत्र है, यानी क्या? आपको कुटस्थ में हिरण्यगर्भ है, ये दर्शन होता है साधक को, गुरु महाराज की कृपा होती है तो वो ही ब्रह्मा है। तो उसके बाद जो सूर्य का दर्शन होता है वो उनके प्रपौत्र है, ब्रह्मा के प्रपौत्र, पड़पोता। कैसे देखते हैं? सूर्य के पुत्र मनु, और मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए। यही इक्ष्वाकु सूर्यवंश के आदि राजा थे। इक्ष्वाकु के कुल में दिलीप, रघु और भगवान रामचंद्र ने जन्म ग्रहण किया था। यह कुल और उसमें तपस्या में खूब महान न होता तो क्या भगवान इसमें अवतीर्ण होते? मैं और दूसरों की तो नहीं जानता हूं, पर मेरे गुरु महाराज के परिवार में मैंने अनुभव किया है, देखा है कि उनके पिताजी से लेकर के हर भाई अच्छा साधक था। और गुरु माँ से कभी कभी सुना है उनका रूम, किसी का रूम ही नहीं खुलता था, सब अंदर रूम बंद करके लॉक करके साधन कर रहे होते थे। तो ऐसा कुल नहीं होता तो गुरु महाराज वहां क्यों जन्म लेते? यही योगी कुल होता है। कोई यदि किसी इच्छा से कोई अनुष्ठान कराता था, कोई यज्ञ कराता था, कोई पूजा बैठाता था, प्रसाद भेजता था, ये लोग नहीं खाते थे। अच्छा अभी नहीं, रख दो, मैं बाद में खाऊंगा, अपमान भी नहीं करते थे और बाद में किसी और को दे देते थे। क्यों? क्योंकि उसमें एक कामना का आवाहन किया गया है, कामना को प्रकट किया गया है, भगवान से कोई याचना की गई कि मुझे ये मिले, ये मैं प्रसाद आपके निमित्त लगाता हूं। वो किसी दूसरे की इच्छा में शरीक नहीं होना चाहते। इच्छा तो खुद की भी नहीं होनी चाहिए, दूसरे की इच्छा में क्यों भाग ले गए, इसलिए प्रसाद नहीं खाते थे। हम लोग को, जो लोग साधक हैं, उन लोग को भी थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। हर किसी जगह से आया हुआ प्रसाद नहीं खा ले। अरे प्रसाद है, खा लो, क्या है, अच्छा है, ये एक भावना है। दूसरी भावना ये है कि उसमें पता नहीं उसके क्या विचार, क्या भाव हैं प्रसाद में। तो मैं उस प्रसाद को खा के रजोगुण में क्यों उतरूं? हम शास्त्र में देखते हैं कि ब्रह्मा और शिव ही योग के आदि वक्ता हैं। योग का उद्देश्य भगवान और जगत के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना। वासुदेव ही सब कुछ है, यह जगत ब्रह्ममय है। जब तक यह ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक जीव संसार चक्र में बंधा रहता है। वासुदेव कौन है? सर्वत्र जो व्याप्त हो सकता है वही वासुदेव है। और जब समस्त जगह पे सब चीज में अणु से अणु, महतो महियान, बाबा बोलते थे, ये कठोपनिषद का है, अणुरणयान महतो महियान गुरुर गुरियान, ये भगवान है। तो ऐसे भगवान जो अणु से भी छोटे, उससे भी छोटे और उसी में प्रविष्ट भी हैं, महतो महियान, पूरे के पूरे ब्रह्मांड में एक एक ग्रह है, नक्षत्र है, सूर्य है हजारों करोड़ों, उन सब में भी भगवान है। ऐसे भगवान जो हैं वो सारे गुरुओं के भी गुरु हैं। जब तक यह ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक जीव संसार चक्र में बंधा रहता है। अतः हमारे सारे शास्त्र इस सिद्धांत का ही समर्थन करते हैं कि यह दृश्यमान विश्व जो हम देखते हैं और भगवान से पृथक रूप में प्रतीयमान जीव सब भगवान के ही अंश हैं।
इदंतु विश्वम भगवान निवेतरो। इस ज्ञान को प्राप्त करने पर ही जीव को मोक्ष लाभ होता है और वह शोक रहित होकर परमानंद में डूब जाता है। गीता में भगवान ने जो साधना की बात कही है वह उस परमानंद रूप आत्मा के स्वरूप साक्षात्कार के लिए ही कही है। फिर से सुनिए, गीता में भगवान ने जो साधना की बात की है वह उस परमानंद रूप आत्मा के स्वरूप साक्षात्कार के लिए की है। कैसे जानोगे? सुन लिए कि मेरे अंदर आत्मा है, मैं ही आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छी बात है, बड़ा कन्विंसिंग है। हम प्रभावित भी हो गए। जाने कुछ नहीं। जब तक देखोगे नहीं, अनुभव नहीं करोगे, तब तक नहीं समझोगे। इसलिए उस अनुभव को प्राप्त करने की विधि है ये साधना। अन्यथा जीव के दुखों का एकांतिक अवसान होगा कैसे? कर्मवश जगत में असंख्य जीवों का समागम होता है। कर्म का फल भोगने के लिए अनेक जीव जगत में आते हैं। मनुष्य शरीर जीव की साधना का श्रेष्ठ आधार है। इकलौता आधार नहीं कहा है, श्रेष्ठ आधार का है। मनुष्य शरीर पाकर ही जीव एकांतिक धर्म के पालन में सचेष्ट होता है तथा स्वधर्म पालन के द्वारा सबके आदि श्री गोविंद को पाकर वह कृतार्थ भी होता है, जिससे जगत को विध्वंस करने वाली कामादि शक्तियां फिर सिर न उठा सकें। इसी के उपदेश से हमारे वेदादि शास्त्र परिपूर्ण हैं। धर्म पालन के द्वारा ही जगत और जीव का कल्याण होता है। वैषम्य अधर्म का सहचर है और धर्म का विरोधी है। धर्म की रक्षा के लिए जगत में राजा की आवश्यकता होती है। धर्म शक्ति युक्त राजशक्ति ही वस्तुतः जगत पालन का मूल केंद्र है। और जिस राजा में धर्म की शक्ति नहीं है, धर्म ही नहीं है, ऐसे राजा क्या करते हैं? अरे अक्साई चीन में तो एक घास का टुकड़ा भी नहीं उगता है, उसको रख के क्या करना है? लाओ कुछ रुपया, लाओ ले जाओ। अरे कश्मीर में क्या है? कुछ नहीं है, तुम लोग ले जाओ। अरे तिब्बत क्या है? तुम लोग ले जाओ। वो राजा अपने ही राज्य का भक्षण करता है। हम लोगों में एक कहावत है, मेड़ जो बनती है ना खेत के चारों तरफ में, बैरियर, वो मेड़ बनती है जानवर वगैरह कोई नहीं घुस पाए, उसके प्रोटेक्शन के लिए, खेत के प्रोटेक्शन के लिए। तो हम लोगों में कहावत है कि मेड़ ही जब खेत खाने लग जाएगी तो वो खेत को कौन रखवारा होगा? जो संरक्षण करने के लिए नियुक्त है वही उसका भक्षण करने लगेगा तो कौन बचाएगा? हमारे देश के साथ यही है। तो इसलिए कहा है, ऋषि मुनि लोग ये ध्यान रखते थे कि राजा कुछ पापाचार नहीं कर रहे, व्यभिचार नहीं कर रहे। आने से वो लोग आ जाते थे, क्रोध प्रकट करते थे कि ये नहीं करो राजन, तुम गलत कर रहे हो, ऐसा बोल देते थे। और उनके अंदर में योग बल इतना था, यौगिक शक्तियां इतनी थी कि राजा की हिम्मत नहीं होती थी कुछ बोले। अब वो ऐसा नहीं है। धर्म, अब देखिए ना, गौवध रोकने के लिए इंदिरा गांधी के समय में एक वो आंदोलन चला था, उसमें बहुत सारे ब्राह्मणों को, ऋषियों को, महापुरुषों को मार दिया गया फायरिंग में। वो पता भी नहीं चला, पेपरबाजी भी ज्यादा नहीं हुई। धर्म शक्ति युक्त राजशक्ति ही वस्तुतः जगत पालन का मूल केंद्र है। नारायणंच नराधिपम, मनुष्यों को धर्म में व्यवस्थित रखने के लिए मनुष्यों के शासनकर्ता भी भगवान की विभूति में गण्य होते हैं। राजा को भगवान का ही रूप माना जाता था। इसी कारण भगवान ने आदि राजा को इस परम गुह्य योग धर्म का उपदेश दिया था। क्लियर हो गया क्यों योग दिया भगवान ने? अब तक जो कुछ कहा गया है वह बाहरी आलोचना मात्र है, यह भी ज्ञातव्य है। इसका एक आभ्यंतरिक आलोच्य विषय भी है, उसका यहां उल्लेख करूंगा। बाबा लिख रहे हैं, इस सूर्य के आदि राजा होने पर भी हमारे अभियंतर भी एक पुरुष है, जिनको हम पुरुषोत्तम कहते हैं।
वही जगत की मूल शक्ति के उत्स हैं। उत्स माने फाउंटेन हेड, वहीं से स्रोत, वहीं से निकलता है। उनके न रहने पर हमारे स्थूल पिंड देह और मन की मनन शक्ति आदि सब कुछ गतिहीन अव्यवहार्य हो जाते हैं। वो नहीं रहेंगे, कुछ नहीं चलेगा शरीर। उनसे ही सविता की उत्पत्ति होती है। सविता ही जगत के प्राण है। इनको सृष्टि का प्रथम विकास या महतत्व कहते हैं। यहां गुणों की विशेष जटिलता नहीं है। गुणों के स्वच्छांश होने के कारण वे अत्यंत प्रकाशमय हैं, इसीलिए उनको स्वच्छ भगवतः पदम कहते हैं। इस दीप्यमान देवता या सविता का वर्णीय भर्ग ही भजनीय पुरुष है। वो इतना प्रकाशमान है कि उस भर्ग यानी तेज को ही हम लोग प्रणाम करते हैं। अब देखिए, हम लोग के बिहार में मेरी माँ भी छठ का पूजन करती थी। बहुत लोग करते हैं। ये छठ क्या है? अब देखिए, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धाख्य, आज्ञा चक्र, कितने हुए? यहां पे कौन है? अभी मैंने बोला सूर्य। सूर्य उदय भी यही होता है, अस्त भी यही होता है। एक्सक्यूज मी। यही वो सविता है, यही वो प्राण रूपी सूर्य है, यही वो पूजनीय सूर्य है। बाहर का भी पूजन करते हैं हम लोग, ब्रह्मांडे और भांडे अंदर भी है। बाबा बोलते थे तेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ भगवान ने तेरे अंदर फिट कर दिया है। कबीरदास जी का भी गाना मैंने सुनाया था कई बार। हेली मारी बाहर भटको काई, थारा सब सुख है घट माई। घट माने शरीर। हेली मारी बाहर भटको काई, थारा सब सुख है घट माही। हेली मारी मन में जरा विचारो, तारो कौन है बोलन वारो। जो तुमको बोल रहा है, बुलवा रहा है, चलवा रहा है, विचार करवा रहा है, सब चीजों को करवा रहा है, वो कौन है? ये उत्तम पुरुष है और उससे निकला हुआ सविता है, प्राण रूपी सूर्य। तो पुरुषोत्तम को प्रथम पुरुष कहें तो इनको ही द्वितीय पुरुष कह सकते हैं। इसी की पूजा हम लोग करते हैं छठ में भी। जीव इनकी ही उपासना करता है। आदित्य अंतर्गतम यच्च ज्योतिषाम ज्योतिरुत्तमम, हृदय सर्वभूतानां जीवभूत सतिष्ठति। हृदयाकाशे च यो जीव साधकैर रूपवर्णयते, हृदय सर्वभूतानां जीवभूत सतिष्ठति। वही प्राणो येषम सर्वभूतैर्विभाति, सब भूतों में जो प्रकाशित है, भूत माने जीव, वो ही प्राण है। या प्राणेन संभवती आदितिर देवता मई, सर्वदेवता रूप जो अदिति अर्थात चित्त शक्ति है। कहा ना, अदिति देवताओं को भी प्रकट करती है और उसी से सारे राक्षस भी प्रकट हुए। इसी कारण हुए क्योंकि अदिति जो है वो चित्त शक्ति है, भगवान की अपनी शक्ति है। वह प्राण शक्ति के साथ उत्पन्न होती है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सारे भूतों में स्थित होकर जो वसुदेव विद्यमान है, वासुदेव विद्यमान है, वह प्राण उनकी ही मुख्य शक्ति है। वह वासुदेव ही श्री कृष्ण है, उनको ही आदिदेव या पुरुषोत्तम कहा गया है। भागवत में भीष्म कहते हैं, एष वै भगवान साक्षाद्यादो नारायण पुमान। वही साक्षात आदि पुरुष भगवान वासुदेव हैं। हमारे हृदयाकाश में सूर्य कोटि थी, सूर्य कोटि प्रतिकाशम, सूर्य कोटि प्रतिकाशम, 1 करोड़ सूर्यों के जितना प्रकाश जो ज्योतिर्मय मंडल है, जिसका अनुभव साधक लोग योग क्रिया के द्वारा करते हैं, वही विवस्वान है, वही सविता है। उसके ही प्रकाश से भूर्भुव स्व आदि सप्तलोक निरंतर प्रकाशित होते। कौन से लोक? ओम भूर, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। इस सवृत्ति मंडल के मध्य में रहने वाले पुरुष ही नारायण है।
वही हमारी गीता के वक्ता श्रीमान भगवान कृष्ण है। वही आदिदेव गोलोकपति पुरुषोत्तम है। स उ प्राणस्य प्राण। गोलोकपति, गो इंद्रिय, लोक शरीर, उसके मालिक। स उ प्राणस्य प्राण, वही प्राण के प्राण हैं। सवृति मंडल का, सवित्री मंडल का जो स्वर्ण लांछित किरण पुंज है, वह इस गोलोकपति की ही महिमा है। गोलोकपति श्री कृष्ण स्वयं साक्षात ज्ञान स्वरूप निर्विकार कुटस्थ स्वरूप है। क्या क्या है? साक्षात ज्ञान स्वरूप, निर्विकार, कुटस्थ स्वरूप। वह स्वयं निर्विकार हैं, तथापि उनकी नित्य प्रकाशित शक्ति छटा जो विश्व को उद्भासित करती है, वही प्राण है, वही सूर्य है। सृष्टि प्रकरण में यही प्रथम प्रकाश या प्रथमोत्पन्न होने के कारण आदित्य कहलाते हैं। देख लिए, हम लोग बोल रहे हैं, अर्जुन का एक प्रश्न है, ये स्वाभाविक भी है कि मैंने सूर्य को ये सबसे पहले ज्ञान दिया था। कौन सा सूर्य? हम लोग बाहर के सूर्य पे चल जाते, वहीं अटक जाते। यहां पे कौन सा सूर्य है, अब देख लो। पुरुषोत्तम से सर्वप्रथम सूर्यमंडल में ज्ञान का संचार होता है। पुरुषोत्तम से सर्वप्रथम सूर्यमंडल में ज्ञान का संचार होता है। इसी कारण में गीता में भगवान ने कहा है, मैंने सूर्य को प्रथम ज्ञान प्रदान किया। उसके बाद यह ज्ञान धारा मन क्षेत्र में उतरती है। हस्ती, मन, मनु, उससे मन चैतन्य युक्त होकर अनंत चिंताओं में नियुक्त हो जाता है। इस मन को ही भगवान ने मनु कहा है। मन प्राण से उत्पन्न होता है। मनोनाथ मारुतः, यह मन प्राण के अधीन है, अर्थात मन का राजा प्राण है। मन ही सब कर्मों का करता है। मनः करोति पापानि मनो लिप्यते पातकः, मनश्च तन्मनो भूत्वा न पुनर्येन च पातकै। ज्ञान संकलिनी। मन के संकल्प से ही ये तीनों लोक उत्पन्न हुए। मन के संकल्प से 3 लोक उत्पन्न हुए। कौन से 3 लोक? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तत्सृष्टा तदेवानु प्राविशत। यही मन जब एकाग्र होकर स्थिर होता है, तभी उसको कुटस्थ या ब्रह्म कहते हैं। मन एकाग्र होने पर ही षडेश्वर युक्त या सर्वशक्ति संपन्न हो सकता है। तभी उसके जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, क्षुधा, तृष्णा आदि षड विकारों का लोप हो जाता है। ऐसे पुरुषों के पास महर्षिगण ब्रह्मा, गणेश, सरस्वती, जगद्धात्री मूलाधार में, कृष्ण और राधा लिंग मूल में, रुद्र नाभि में, ईश्वर हृदय में, सदाशिव कंठ में और अन्य अनेक देवता स्वयं आते हैं। मैंने सुना है, बाबा के मुंह से नहीं सुना है, किसी दूसरे गुरु भाई के मुंह से सुना है कि तिवारी बाबा जब प्राण छोड़ रहे थे, बाबा वहां थे भी नहीं, बाबा कलकत्ता में थे, तो तिवारी बाबा जब भागलपुर में प्राण छोड़ रहे थे, तब किसी साधक को अनुभव हुआ। वहां पे मनोरमा दीदी भी थी, बहुत सीनियर थी हम लोगों में। तो मनोरमा दीदी ने भी इस बात की पुष्टि की कि बहुत सारे देवी देवता आते थे, उनसे मुलाकात करते थे और चले जाते थे। अन्य देवता भी स्वयं आते हैं, तब वे उनको मन लगाकर देखते हैं और मन ही मन अपना अभिप्राय भी व्यक्त करते हैं। उस अवस्था को प्राप्त साधक का मन ही मनु है। इस प्रकार मनु लोगों के द्वारा ही बारंबार धर्म स्थापना होती है। मन के चेष्टा किए बिना यथार्थ धर्म या स्थिरता ही ब्रह्म सूत्र है, जिसके द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति होती है। आपको याद करा दूं, बाबा ने कहा था, किसी ने पूछा आपनारा किसेर पूजो करें, तो बाबा ने कहा हमरा स्थिरोत्तर पूजो करी। अब बेचारे के कुछ पल्ले नहीं पड़ा और उसकी ये हिम्मत नहीं हुई, वो अपना परिचय नहीं देना चाहता था कि मुझे नहीं समझ में आया, तो वो कुछ बोला, ओ अच्छा ठीक है, तो जाके बैठ गया। स्थिरत्व की पूजा बड़ा विचित्र लगता है, पर जो स्थिर है वही तो ईश्वर है। जो अस्थिर है वो मनुष्य हो गया, जीव हो गया। तो जीव को ईश्वर बनने के लिए, परम पुरुष के पास जाने के लिए स्थिरत्व की तो पूजा करनी पड़ेगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है।
देखिए लिखा भी है, मन के चेष्टा किए बिना यथार्थ धर्म या स्थिरता जिसके द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति होती है, यह ब्रह्म सूत्र मेरुदंड में है, जिसके अंतर्गत यह अखिल ब्रह्मांड है। यह आएगी कहां से? ये स्थिरता आएगी कहां से? इस कारण मनु ही जगत के धर्म संस्थापक हैं। मन जब तक बाहरी दृष्टि युक्त होकर विषयों का उपभोग करता रहता है, तब तक उसकी अंतर्दृष्टि नहीं खुलती है और संसार प्रवाह चलते रहता है। पर जब वह साधनशील होकर भीतर प्रवेश करता है, तब उसकी अंतर्दृष्टि खुल जाती है। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर बोला, जोगी हुआ और झक लगी। झक माने जिद। जोगी हुआ, अभी अभी दीक्षा ली है, अभी अभी गुरु महाराज से सीखा कैसे जोगी बनना है। तो जोगी हुआ और झक लगी, जिद लग गई, और मिट गई खेचा तान। क्या खेचा तान है? जगत की तरफ जाऊं, जगत बोलता है, पति बोलता है, पत्नी बोलती है, बेटे बोलते हैं, भाई बोलते हैं, व्यापारी बोलते हैं कि अरे भाई क्या कर रहे हो, दिन भर साधन करोगे तो कैसे चलेगा, इधर आओ, ये भी काम बाकी है, वो भी काम बाकी है। और दूसरी तरफ गुरु महाराज ने बताया, वो अच्छा भी लगता है, अरे बहुत सुंदर है, हम इसको छोड़ के क्यों जाए, मेरे बगैर भी जगत चल सकता है। तो ये खेचा तान है, मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं। तो जोगी हुआ और झक लगी और मिट गई खेचा तान। क्या हुआ? जैसे जोगी बनने का संकल्प हो गया, तब अब उधर नहीं जाना मुझे, जब फ्री होऊंगा, समय मिलेगा तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। मिट गई खेचा तान। उलट समाना आप में तो हो गया ब्रह्म समान। आंखें उलट दी, जीभ उलट दी, नॉस्ट्रिल्स उलट दिए, कान उलट दिए, सब अंतर्मुखी हो गए। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 चीजें, इनका अनुभव अपने अंदर होने जब लगेगा, तब आप हो गए ब्रह्म समान। देखिए क्या बोलते हैं, जब तब तक ही संसार प्रवाह चलता है, और जब साधनशील होकर भीतर प्रवेश कर जाता है, उलट समाना आप में, तब उसकी अंतर्दृष्टि खुल जाती है। मन की इस अवस्था को इक्ष्वाकु कहते हैं। इक्ष्वाकु मन से ही उत्पन्न होते हैं। यही है उनके प्रज्ञा चक्षु या मानस नेत्र। इन प्रज्ञा चक्षु साधकों के द्वारा ही मोह अंध जीव को अंतर्मुखी होने का मार्ग दिखलाया जाता है। अतएव प्राचीन काल से प्रचलित यह योग परंपरा प्राप्त होकर जगत में प्रचलित होता है। आगे के श्लोक में इसको फिर से कहेंगे। अब इसमें कुछ कुछ बाबा ने एक विशेष लिखा है लेख, अलग से गीता के अलावा, इसी में है, वो मैं पढ़ के सुनाता हूं। पुरुषोत्तम नारायण की साधना के संबंध में भागवत में जो उल्लेख है वह देखते, ये भागवत से आया हुआ है, उसे यहां देता हूं। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च इति मूर्ति विधानेन मंत्र मूर्तिम मूर्तिकम यजते यज्ञ पुरुषम स सम्यक दर्शन पुमान। दीनवत्सल योगीजन स्थानांतर प्रस्थान करने के समय नारद जी को इस मंत्र से दीक्षित कर गए थे। यही गुह्यतम ज्ञान की प्राप्ति का उपाय है। यही पुरुष सम्यक दर्शन अर्थात कृतार्थ होते हैं जो इस मंत्र का ध्यान करते हैं। यजनीय पुरुष जो यज्ञेश्वर रूप में सारे कर्म फलों के विधाता हैं, जो मंत्रोक्त मूर्ति के अतिरिक्त अन्य मूर्ति रहित है, मंत्र रूपी मूर्ति में ही है वो, उनकी दूसरी कोई मूर्ति नहीं है, कोई कलेवर नहीं है, कोई विग्रह नहीं है, पर इस मंत्र ही से सुस्पष्ट रूप से ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति होती है। उनकी आराधना करके भगवान का आश्रय लेना कर्तव्य है, ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारा और कोई कर्तव्य नहीं। बाबा बोलते थे तुम्हारा और कोई ड्यूटी नहीं, तुम्हें सब समय मने राखबे, आई विल ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज इन द फोरलॉक ऑफ माई आर्म्स। আমি হাতে এরকম করে দুই হাতে ধরে নেব অপরচুনিটিকে। কি অপরচুনিটি? সাধন করার। जहां मौका लगा बैठ गए साधन किए। আর তারপর তুমি ভাববে
आइदर आई विल गेन द विक्ट्री और आई विल लूज माई लाइफ इन द बैटलफील्ड। करेंगे या मरेंगे, साधन करके हम परावस्था लाएंगे ही। यहां पे वही चीज बोल रहे हैं, ये तुम्हारा कर्तव्य है। नमः और धीमहि, इन दो शब्दों से उनके चरण कमलों में आश्रय लेने की बात सूचित होती है। वह एक अखंड सर्वव्यापी वासुदेव होते हुए भी सत्व प्रधान अनिरुद्ध रूप में, रज प्रधान प्रद्युम्न रूप में और तम प्रधान संकर्षण रूप में जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार का कार्य परिचालित करते हैं। बहुत सुंदर है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। वासुदेव के इन तीनों प्रकाशों को लेकर ही श्री कृष्ण का चक्रव्यूह बनता है। उनका रूप कैसा है? वे अमूर्तिक हैं, मूर्ति नहीं है, उनकी कोई मूर्ति नहीं है। तब उनको कैसे देख पाया जा सकता है या जाना जा सकता है? इसी से कहते हैं कि अमूर्त होते हुए भी उनकी मंत्र मूर्ति है। मंत्र को चैतन्य करने पर उसके भीतर उनका अनुभव किया जा सकता है। इस अनुभव पद और इसके संबंध में अब मुझे कुछ कहना है। निश्वास श्वास रूपेण मंत्रोयम वर्तते प्रिय, ये शिव जी ने कहा था। निश्वास और श्वास रूप में यह मंत्र सबके भीतर रहता है। सारे शरीर में शुद्ध या स्थिर प्राणवायु को ले जा सके तो भूत शुद्धि हो जाती है। भूत शुद्धि होने पर मंत्र चैतन्य होता है। कुटस्थ को इच्छा मात्र से वह बिंदु स्वरूप में प्रकृति के भीतर प्रवेश करता है। यहां पे बिंदु है, बिंदु के अंदर प्रवेश करता है। यही धर्माधान नहीं, यही गर्भाधान क्रिया है। पश्चात वही बिंदु प्राणवायु के स्वरूप में महादेव बनकर आविर्भूत होता है। इस शरीर में ओंकार ध्वनि रूप नाद सदा होता रहता है। इसी नाद के परे है बिंदु। इसी नाद जो है चंद्र के रूप, अर्धचंद्र के रूप में रहता है और बिंदु उसके ऊपर। तो एक ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। यह आप लोगों ने सुना होगा। भ्रू मध्य में दृष्टि स्थिर करने पर इन आंखों से उस बिंदु को देख सकते हो। बिंदु स्थिर होने पर ही साधक ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। साधक जब आत्माराम होकर शिव स्वरूप होता है तब उसका स्थान वाराणसी होता है, कुटस्थ। वाराणसी भ्रुवोर मध्य जलंती लोचन त्रये, अर्थात भ्रू मध्य में कुटस्थ ज्योति दीप्तिमनंत अग्नि के समान प्रज्वलित हो रही है। तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वातीतम हृदय स्थितम आणवम शांभवम शाक्तम स्थूलम सूक्ष्मम परम च यत्। तेजो बिंदु। जीव जो शिव स्वरूप से कंठ में रहता है वह सर्वव्यापी शून्य स्वरूप है। उस शून्य से भी परे क्रिया की परावस्था या परम स्थिति है। जो देखिए शिव यहां रहते हैं, किसमें? आकाश रूप में, इसलिए वो सर्वव्याप्त है। कौन सी जगह जहां शिव नहीं है? वही बता रहे हैं। जो शिव स्वरूप से कंठ में रहता है वह सर्वव्यापी शून्य रूप है। उस शून्य से भी परे क्रिया की परावस्था या परम स्थिति है जो हृदय में कुटस्थ रूप में विराजमान है। वह आणवम अर्थात अणुरूप, शांभवम यानी कुटस्थ रूप, शाक्तम यानी स्थूल रूप, जगन्मय होकर व्याप्त हो रहा है। और इन सारे सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में भी वह विराजमान है। यही परमात्मा का स्वरूप है। जो सब कर्मों के फल का विधान करने वाले या यज्ञेश्वर हैं, उस यज्ञ पुरुष की सब जीव यजन या आराधना करते हैं, तब उसे समग्र दर्शन कहते हैं। अर्थात तब उसकी दृष्टि सर्वत्र गामी होती है। उस अवस्था में वह सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करने की शक्ति प्राप्त करता है। भगवान के 4 व्यूह हैं। इन व्यूहों को भेद किए बिना वह प्राप्त नहीं हो सकता। ये 4 व्यूह हैं: वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। वासुदेव सर्वव्यापी निखिल जीवों के जीवन स्वरूप या सत्ता रूप है। वही गुणों के आधार अव्यक्त प्राण, वही महेश्वरी हैं।
यदिदं किंच जगत् सर्वं प्राण एजेति निश्चितम् महद्भयं वज्रमुद्यतम य एतद् द्विदुर्मृतास्ते भवन्ति। इदम यत् कंचित, यह दृश्यमान जो कुछ भी है, इदम यह यत् किंचित जो कुछ भी है, यह दृश्यमान जो कुछ भी है, सर्वम जगत सारे जागतिक पदार्थ प्राणे ब्रह्म सत्ता स्वरूप प्राण शक्ति में स्पंदित हो रहे, एजेति निश्रितम, इस प्रकार उससे ही ये जगत ब्रह्मांड विकसित हो रहा है। ये एतत् जो इस प्राण शक्ति के रूप में प्रकाशित ब्रह्म को महद भयम, महान और भयंकर रूप में विदु जानते हैं, वे अमृता भवंती, जन्म मृत्यु के अतीत अर्थात मुक्त हो जाते हैं। एक घंटे में क्या तो मैं इसको सुनाऊं, क्या इसकी व्याख्या करूं, क्या बताऊं, बस समय का बंधन है, पर है बड़ा सुंदर। आप देखिएगा, थोड़ा थोड़ा सोचिएगा तो आपको क्लियर होने लगेगा। कुटस्थ का रूप है सारा ये खेल इस शरीर के अंदर ही हो रहा है। सब कुछ सिमटकर एक अणु मात्र में परिणित होना ही जगत का ध्वंस मात्र है। इसी कारण इसको काल कहते हैं। और सृष्टि के प्रारंभ में इस बिंदु से ही जगत प्रकटित होता है, तब यह जगन माता हो जाता है। अनिरुद्ध, जो निरुद्ध नहीं है, अर्थात जिसका स्फुरन या प्राकट्य प्रारंभ हो गया है, वही सत्वगुण या विष्णु अथवा स्थिर प्राण है। उसको आश्रय करके ही स्थूल या चंचल प्राण रह सकता है। इसको आश्रय करके स्थूल या चंचल प्राण रह सकता है। प्रद्युम्न यह काम संकल्प रजोगुण या ब्रह्मा है, जो जगत की सृष्टि करते हैं। कामना के बिना सृष्टि नहीं हो सकती। बस इतना ही बोला है। बहुत गूढ़ है, बहुत गहन है। इसकी व्याख्या बहुत धीरे धीरे करने से ही ये हृदयंगम होगा, बुद्धि के अंदर जाएगा। नहीं तो इसको समझना इतना आसान नहीं है। थोड़ा थोड़ा आप लोगों के पल्ले पड़ा होगा, मेरे भी थोड़ा ही पड़ा है। उनकी कृपा होगी तो और भी पड़ जाएगा। अब मैं कैसे दिखाऊं, ये आप लोगों को पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये जो डायग्राम बनाया है भगवान ने, कैसे 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 स्थूल शरीर में आदमी मनुष्य उतरता है, उसका रूप दिखलाया जा रहा है। ये देखिए, सबसे ऊपर से मैं अब स्टार्ट करता हूं। सर्वशुद्धातीत परमात्मा एकदम ऊपर में, अनचेंजेबल रियलिटी, अवाच्य, जिसके बारे में बोला नहीं जा सकता। विदेह, कोई देह नहीं है। निशब्द, सेंटेंस भी नहीं है, आवाज भी नहीं है। अगोचर, देखा नहीं जा सकता। अवरुद्ध रूप, उसको किसी तरह से बांधा नहीं जा सकता है। निरंजन, उसमें कोई दाग नहीं है। निराकार, आप समझ रहे हैं। सो अहम ब्रह्म, वही मैं हूं ब्रह्म। परशिव, अनुभव बिंदु, ब्रह्म बिंदु उसके नीचे, यही बिंदु है। ये देखिएगा, यहां पे चंद्र और बिंदु दिखाया गया है, यहां पे चंद्र और बिंदु दिखाया गया है। तो अगोचर शून्य, नाद बिंदु समन्वित। अभी मैंने बोला ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना, योगी लोग जिसका नित्य ध्यान करते हैं। मायाधीश, महेश्वर या ईश्वरी, कैवल्यावस्था, कैवल्य ज्ञान दे। परा परापाक, परा परावाक, सूक्ष्म वेद, अमात्र, उन्वनी, अघोर, दीपकम। उन्वनी माने जहां मन नहीं है। अघोर माने, घोर वो होता है जो संसार को देखता है, अघोर वो होता है जो संसार से परे भगवान को देखता है। दीपकम, वही प्रकाश है, वही दिखलाता है। उसके बाद में आकृति बनी हुई अर्धचंद्र, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष। फिर आया गया हृदय आकाश। हृदय आकाश क्या है? अव्यक्त चैतन्यमय प्रकृति, महामाया, मुख्य प्राण। उसके नीचे आ गए ईश,
परावाक, तुरीयावस्था, महाकारण देह, अर्धमात्रा, परावाक, तुरीयावस्था, मसूर मात्र अगोचरी। फिर उसके नीचे आ गया बुद्धि, महतत्व, हृदय गर्भ, समष्टि कारण शरीर, मध्य शून्य यानी नाभि, मूल प्रकृति विकृति को प्राप्त कर सत्वगुण प्रवृत्त, तत्पुरुष, पूर्वार्ध, सुप्तावस्था, कारण देह, खेचरी, पश्यंती वाक, कुंडली, प्लुत मात्रा। पश्यंती वाक क्या होता है? परावाक माने तो एक यहां बैठा एक वहां बैठा, इसने जो बोला उसने वहां सुन लिया। वहां माने 100-200 माइल दूर भी यदि है तो कोई दिक्कत नहीं है। पश्यंती वाक क्या है कि सामने बैठा है, खाली नजर मिली है, बस उसी में सारी बातें हो गई है। हम लोग के एक तो फिल्म में गाना भी है, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। वही है पश्यंती वाक। नजरों से देखते हैं गुरु, समझ में आ जाता है वो क्या चाहते हैं। आपके मन में बुद्धि रूप में वो आ जाएगा जो वो बोलना चाह रहे हैं। पश्यंती वाक। कुंडली, प्लुत मात्रा, लिंग मूल, वहां ऊर्ध्व शून्य है, अहंकार है और समष्टि सूक्ष्म शरीर है। सप्तदश अवयव, देखिए सप्तदश अवयव, ये कौन था सप्तदश? सप्तदश माने 10 + 7 17। इसको जीतने वाला भगवान का ससुर है, 17 जीत, जिसको श्यमंतक मणि मिली थी। कौन है ये? पंच ज्ञानेन्द्री, पंच कर्मेंद्री, पंच प्राण, 5 5 5 15, मन और बुद्धि। इन सब को जिसने जीता वो हो गया सत्यभामा का पिता। उसी के यहां सत्य प्रकट होता है। सत्य कौन है? भगवान स्वयं, इसलिए वो भगवान के ससुर भी। स्वप्न, लिंग देह, मध्यवाक, दीर्घ मात्रा, वामदेव, अंगुष्ठ मात्र, चांचरी, और लास्ट में गुह्य द्वार, मूलाधार की बात हो रही है। स्थूल शरीर, 3.5 हाथ, अध शून्य, वाक वैखरी, हस्व मात्रा, भूचरी, सद्योजात, जागृता। आधा मेरे भी पल्ले नहीं पड़ा, आधा पड़ा। आप लोग के जितना पड़ा सो ठीक है, थोड़ा अपना व्यक्तिगत अध्ययन करिएगा तो पता लग जाएगा। तो ये शरीर का गठन कैसे होता है, कहां पे क्या है, ये बताया इन्होंने, ये पूरा डायग्राम बना करके। तो आज अब समय हो गया। आप लोगों सबको जय गुरु, माँ को प्रणाम, और थोड़ी स्तुति करके हम लोग कल के लिए फिर मिलेंगे। कल नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्विताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनाम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव,
विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, आविराविमहीधि। रुद्रयते दक्षिणां मुखं, तेन मां पाहि नित्यं। रुद्रयते दक्षिणां मुखं, तेन मां पाहि नित्यं। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय। परम गुरुदेव की जय। परात्पर गुरुदेव की जय। परमेष्ठ गुरुदेव की जय। गुरु माता की जय। सब देवन की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। पतित पावन भगवान की जय जय जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। दुर्गा महारानी की जय। श्री श्री श्यामाचरण संघ की जय। हर हर महादेव। जय गुरु। कल मिलते हैं। माँ प्रणाम देवेन।